हेलो फ्रेंड्स एंड डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 2, जो कि एज़ पर लेटेस्ट फार्मेसी सिलेबस ER 2020 के अनुसार होगा। इस सब्जेक्ट का इसके पहले भी हमने एक मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया था, जो हमने पिछले साल अपलोड किया था, इसी सेम सब्जेक्ट का, जो कि ये पेपर है आपका। और इस पेपर में जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे एज़ पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सिलेबस, वो मैं आज के इस वीडियो में अपलोड नहीं कर रहा हूँ। मतलब कि आज हम उसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रहे हैं, ताकि आपको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। और अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से परखना चाहते हैं, तो इन दोनों पेपर्स को आपको क्या करना होगा, तैयार करना होगा। तो ये वाला जो पेपर है, जो ये पहले पढ़ा था हम लोगों ने पिछले साल, ये पेपर का जो लिंक है वो इसका जो एक्सप्लेनेशन का लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ आज के इस पेपर का जो PDF लिंक शेयर करूंगा, उसमें ये दोनों पेपर को ऐड करके दूंगा। तो इन दोनों पेपर्स को आपको एग्जाम में जाने से पहले अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए। इसमें से कुछ पेपर क्वेश्चंस तो आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो है आपकी तैयारी को बेहतर आंकने में आपको मदद में मिलेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही पेपर आपको पेपर में मिलेगा, यानी एग्जाम में मिलेगा, लेकिन हाँ, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर पेपर में मिल सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और एग्जाम में जाने से पहले हमको इन दोनों प्रश्न पत्रों में दिए गए सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो मैं हूँ डॉक्टर प्रजनेश शुक्ला, चलिए शुरू करते हैं। तो एज पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न है ER 2020 में, उसमें हमें 3 घंटे का एक क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है, जो टोटल 80 मार्क्स का होता है। इसमें 3 सेक्शंस में आपका पेपर बटा होता है। सेक्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं यूनिवर्सिटी के अनुसार, जिसमें पार्ट ए या सेक्शन ए में हमें टोटल 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि MCQs टाइप के होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स हो सकते हैं, या वन वर्ड वाले हो सकते हैं, या छोटी सी डेफिनेशन लिखने के लिए आ सकता है। और इनमें हमें सभी 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और हर सही आंसर के लिए हमें 1 मार्क्स मिलता है, यानी टोटल 20 मार्क्स का पार्ट ए होता है। पार्ट बी जो होता है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें 11 क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। उनमें से कोई भी 10 जो हमको सही तरीके से आ रहा हो, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। हर सही आंसर के लिए हमें 3 मार्क्स मिलते हैं, यानी ये टोटल 30 मार्क्स का हमारा सेक्शन बी होता है, या पार्ट बी होता है। पार्ट सी जो होता है वो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है। इसमें हमें 7 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं टोटल। उसमें से जो 6 हमें अच्छी तरीके से आ रहे हैं वो हम अटैम्प्ट कर सकते हैं, और हर सही आंसर के लिए हमें 5 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 30 मार्क्स का ये हमारा पार्ट सी होता है। तो 30 का ये हो गया, 40 का ये हो गया, 20 का ये हो गया, टोटल मिला करके 80 मार्क्स का हमारे ये पूरा पेपर होता है। तो चलिए पार्ट ए लेते हैं। यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या MCQs होते हैं। इनको जो है हम आपको आंसर भी साथ ही साथ बताते चलेंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो। तो इसमें जो मेरा पहला प्रश्न है वो है स्क्रवी द ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। जो स्क्रवी है, जो बीमारी है, वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है। तो स्क्रवी जो है वो विटामिन की कमी से होता है। कौन सी विटामिन की कमी से होता है वो आपसे यहाँ पूछ रहा है। तो विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B12 और विटामिन E, ये 4 ऑप्शन हैं आपके। तो स्क्रवी जो है वो एक बीमारी है जो विटामिन C की कमी से होता है, क्योंकि विटामिन C जो है वो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इत्यादि में से प्राप्त होता है, जैसे सिट्रस फ्रूट इत्यादि से। अगर कोई व्यक्ति इसको नहीं खा रहा है, यानी उसकी बॉडी में विटामिन C की कमी हो रही है, तो उसकी जो गम्स हैं, जो मतलब कि दांतों के जो मसूड़े हैं, वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। दांत जो है वो कमज़ोर होने लगते हैं, जो स्किन है वो रफ होने लगती है, उससे भी ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो जाती है। तो ये, और इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर होता है। तो ये इसका भी जो कंडीशन है वो विटामिन C की कमी से होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट इज रेबीज़ इज़ अ वायरल डिसीज़, फंगल डिसीज़, बैक्टीरियल डिसीज़, या नन ऑफ द दीज। तो रेबीज़ जो है वो एक वायरस के द्वारा होता है, और ये न्यूरोट्रॉपिक वायरसेस होते हैं, जिनकी फैमिली जो है रेबेडोवेरिडी के अंतर्गत आती है। और ये एक वायरस होता है जो बॉडी में जाने के बाद अपनी डिसीज़ को कॉज करता है, इसीलिए रेबीज़ जो है वो एक वायरल डिसीज़ है। तो यहाँ पर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज़। अब पूछ रहा है कि इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सी वायरल डिसीज़ है। तो 4 डिसीज़ आपके सिलेबस से ली है हमने। एक है डिप्टीरिया, फिलेरियासिस, लेप्रोसी और इन्फ्लुएंजा। तो आइए सबके बारे में जान लेते हैं। डिप्टीरिया जो है वो एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जिसका बैक्टीरिया का जो कॉजेटिंग एजेंट है इसका वो है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, जो कि डिप्थीरिया कॉज करता है। तो यानी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। फाइलेरियासिस जो है वो एक पैरासिटिक डिसीज़ होती है, जिसमें पैरासिटिक राउंड वॉर्म जो है वो इसको कॉज करते हैं। और इसके कुछ वॉर्म्स होते हैं, जैसे कि बुर्गेरिया मलाई है, या फिर वर्चिया मैनक्रॉफ्टी है, ये सब फाइलेरियासिस कॉज करते हैं। लेप्रोसी की बात करें तो ये माइकोबैक्टीरियम की जो मतलब ये भी एक बैक्टीरिया की डिसीज़ है, जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई नाम के इन्फेक्शियस बैक्टीरिया के द्वारा होती है। और एक बच रहा है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है वो एक वायरल डिसीज़ है, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरसेस से होता है। फ्लू होता है
जो वायरसेस हैं, जितने भी फ्लू टाइप की बीमारियाँ हैं वो इन्फ्लुएंजा के अंतर्गत आती हैं, वो सभी वायरस से होती हैं। जैसे कोविड वगैरह भी जो हुआ था वो भी इन्फ्लुएंजा जैसा ही एक बीमारी था। तो ये वायरल डिसीज़ होती है इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है, ये पूछ रहा है आपसे कि वायरल डिसीज़ इसमें से कौन सी है, तो इन्फ्लुएंजा वायरल डिसीज़ है, इसीलिए डी। इन सब को भी पूछ सकता है, इसीलिए मैंने इसका भी आंसर आपको पहले से ही बता दिया कि अगर ये पूछते हैं तो आप इसको भी लिख लीजिए। नेक्स्ट इज विच टेस्ट इज डायग्नोसिस फॉर टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर बहुत ही कॉमन सा एक बीमारी है और इसको पकड़ने के लिए बड़ा ही कॉमन सा टेस्ट करते हैं। और जो आपके ऑप्शन हैं वो एलिजा टेस्ट है, रेबीज टेस्ट है, इंडोटॉक्सिन टेस्ट है या विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट जो है वही कराया जाता है टाइफाइड को पकड़ने के लिए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट इज व्हेन इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हिंदुस्तान में कब शुरू किया गया था, ये पूछ रहा है। आपके ऑप्शन हैं 1952 में, 52 में, 1951 में, 1953 या 1949 में। तो जो फैमिली प्लानिंग है प्रोग्राम हिंदुस्तान में, वो शुरू किया गया था 1952 में, ताकि जो फर्टिलाइज लोग हैं, मतलब ऐसे कपल्स जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनको बच्चे पैदा करने हैं, उनके नंबर ऑफ जो मतलब बच्चे हों वो मतलब फिक्स हों, प्लस उनकी जो हेल्थ है माँ के, बेटे की, बच्चे की, वो सारा का सारा मेंटेन रहे। और इसको करने के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया था 1952 में। तो ये हमारा ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज डॉट्स इज अ नेशनल प्रोग्राम टू एड्रेस। डॉट्स का पहले तो फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है। तो डॉट्स जो आप टीवी में बहुत सारा ऐड देखते होंगे डॉट्स के बारे में, डॉट्स का फुल फॉर्म है डायरेक्टली, डी फॉर डायरेक्टली, ओ फॉर ऑब्जर्व, टी फॉर ट्रीटमेंट, एस फॉर शॉर्ट कोर्स। तो ये जो है डॉट्स जो है वो एक नेशनल प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया था। मतलब इसको शुरू करने की शुरुआत तो 1993-94 में हुई थी, बट असली पूरे नेशनल वाइड जो इसको लॉन्च किया गया था 1997 में लॉन्च किया गया था। और ये जो है ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होती है, इसको कंट्रोल करने के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। और आज भी अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस होता है तो जो PSC CSCs हैं आपके आसपास, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर डॉट्स जो प्रक्रिया है वो की जाती है। तो ये जो है हमारा ट्यूबरकुलोसिस विल बी राइट आंसर, दैट इज सी। यानी कि डॉट्स जो है वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइकोट्रॉपिक ड्रग। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स जो हैं वो ड्रग्स होती हैं जो कि आपके CNS को अफेक्ट करती हैं और आपके बिहेवियर, आपके सोचने के तरीके, आपकी सोच समझ, इन सभी के ऊपर इफेक्ट डालती हैं और इनकी आदत भी पड़ सकती है। तो उसे साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के नाम से जानते हैं। इसमें से पूछ रहा है कि चारों में से कौन सा साइकोट्रॉपिक ड्रग है। तो आपके ऑप्शन है एस्प्रिन, फिडेसेमाइड, डेप्सोन और अल्कोहल। तो जो एस्प्रिन है वो हम सभी जानते हैं, वो NSAID है जो कि दर्द, बुखार इत्यादि कम करने के काम में आती है। फिडेसेमाइड जो है वो डायरेटिक ड्रग है जो कि यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के काम में आती है। और कई बार जो इसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी हम लोग लेते हैं ताकि BP वगैरह कंट्रोल कर सकें। और डेप्सोन जो है वो एक बैक्टीरिया के ऊपर काम करने वाली दवा है। लेकिन जो अल्कोहल है ये एक साइकोट्रॉपिक ड्रग का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें कैफीन इत्यादि, निकोटीन, ये सभी साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के अंतर्गत आते हैं, मॉर्फिन वगैरह भी। तो ये जो अल्कोहल है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी आदत पड़ती है, CNS पे काम करता है और हमारे सोचने समझने चीज़ों को, बिहेवियर इत्यादि को इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन मैथड यूज टू डंप सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट डंप करने या ठिकाने लगाने या उससे छुटकारा पाने का इनमें से कौन सा सबसे अच्छा मेथड है। आपके ऑप्शन हैं रिवर, ओशन, लैंडफिल या नन ऑफ द अबव। यानी कोई भी सॉलिड वेस्ट है उसको हमको, यानी कूड़ा करकट जो है वो रिवर में फेंकना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए, ओशन में भी नहीं फेंकना चाहिए। हम उससे क्या कर सकते हैं, गड्ढा करके ज़मीन के अंदर, उसके अंदर गाड़ देंगे और धीरे धीरे वो उसके अंदर सड़ गल के ख़त्म हो जाएगा। तो जो इसका तरीका है सॉलिड वेस्ट को ख़त्म करने का वो लैंडफिल है। इसीलिए ये जो हमारा, ये अच्छा नहीं कि ज़मीन में कहीं भी फेंक देंगे, क्या करेंगे, गड्ढा करेंगे, उसके अंदर डाल करके मिट्टी से उसको पाट देंगे ताकि वो इधर उधर फैले ना, कोई जानवर इत्यादि उसको खाए भी ना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिसीज। वाटर बॉर्न डिसीज उन बीमारियों को कहते हैं जो कि पानी, दूषित पानी पीने की वजह से होता है। अब ऐसा नहीं कि मलेरिया आप कह दीजिए वाटर बॉर्न डिसीज़ है, कि मलेरिया पानी में ही मच्छर जो है वो पैदा होते हैं और उसके बाद फिर वो जाके काटते हैं। ये सीधे से पूछ रहा है कि सीधे अगर गलत पानी, गंदा पानी हम पी रहे हैं या दूषित पानी हम पी रहे हैं तो कौन सी बीमारी हो सकती है, उसे हम लोग वाटर बॉर्न डिसीज़ बोलते हैं। आपके ऑप्शन हैं एमीबियासिस, ट्यूबरकुलोसिस, गोनोरिया या फिर मलेरिया। तो जो मलेरिया है वो आप सभी जानते हैं पैरासाइट की वजह से होता है और मच्छर के काटने की वजह से होता है। ट्यूबरकुलोसिस अभी हमने देखा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। गोनोरिया जो है वो भी जो है वो इन्फेक्शियस डिसीज़ है। बट एमीबियासिस जिसमें डायरिया इत्यादि हो जाता है, और ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका नाम के एक अमीबा के द्वारा हो रहा होता है, पैरासाइट है ये भी। बट ये वाटर में, दूषित वाटर में पाया जाता है और गंदा पानी पीने की वजह से एमीबियासिस, या आम बोलचाल की भाषा में इसे पेचिस भी बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं,
ये डिसेंट्री भी हो सकता है एमीबियासिस के केस में। तो ये सारी चीज़ें होने शुरू हो जाती हैं जो कि वाटरबॉर्न डिसीज़ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इज पोलियो वायरस मेनली रेप्लिकेट्स इन। जब पोलियो वायरस जो होता है वो बॉडी में जो है ओरल रूट से जनरली फीकल या ओरल रूट से जो है ट्रांसमिट होता है, और वहाँ पहुँचने के बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जा करके वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिसमेंटल करता है और पैरालिटिक पोलियोमाइसेटिस नाम की बीमारी जो है वो कॉज करता है। तो जो पोलियो वायरस है वो रेप्लिकेट करता है कहाँ पे, जीआईटी में। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। नेक्स्ट इज कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, ये 1 वर्ड्स में या क्या नाम है सिंपल भी शॉर्ट आंसर में भी पूछे जा सकते हैं। इन 1995 प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1995 में सोशल फार्मेसी से रिलेटेड या लोगों की हेल्थ से रिलेटेड कौन सा एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया था, वो आपसे पूछ रहा है। तो 1995 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था जिसका नाम था मिड डे मील, जिसको हम लोग जानते हैं मिड डे मील स्कीम, या फिर जिसे असली नाम जिसका जो है वो नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन ये है, जिसे मिड डे मील के नाम से भी जानते हैं। तो वो यहाँ पर लॉन्च किया गया था 1995 में। तो ये मिड डे मील आप लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, जिसे NSPE या NPNSPE के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट इज द कंबाइंड पिल कंट्रासेप्टिव कंटेन। कंट्रासेप्टिव में जो है प्रोजेस्टिन जो है वो जनरली कंटेनिंग जो है ड्रग्स आती हैं, बट एक कंबाइंड पिल्स भी आती हैं जिसे हम कंट्रासेप्टिव पिल्स के नाम से जानते हैं, और उसमें 2 जो है हार्मोन्स जो है जनरली पाए जाते हैं। ये दोनों जो हार्मोन्स हैं वो है एस्ट्रोजन, हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे, ये होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन। तो ये 2 जो है मिल करके ही जो है एक कंबाइंड पिल्स कंट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो बनाती हैं। नेक्स्ट इज गिव एग्जांपल ऑफ अ नॉन हार्मोनल ओरल कंट्रासेप्टिव। नॉन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव, ज़्यादातर जो कंट्रासेप्टिव्स होते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव्स जो पिल्स हैं जो कि प्रेगनेंसी रोकने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि ऊपर आपने देखा इसमें प्रोजेस्टिन है या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिन का कॉम्बिनेशन ये हमें देखने को मिलता है। कुछ हैं जैसे कि एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है जिसका नाम है सेंट्रोमेन। ये सेंट्रोमेन जो है वो जो है इसे हम लोग और मॉक्सीफेन के नाम से भी जानते हैं। ये ड्रग जो है वो हार्मोन के बिना जो है वो यूज़ होती है, इसमें हार्मोन नहीं होता है। तो ये नॉन हार्मोनल ओरल कंट्रासेप्टिव का एक एग्जाम्पल है। ओरल कंट्रासेप्टिव पूछ रहा है कई बार जो है ऐसा भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि नॉन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव मेथड्स बताइए, तब उसमें जो है वो कंडोम, कॉपर टी और ये सब चीज़ें यूज़ होंगी। लेकिन यहाँ पर ओरल पूछ रहा है यानी कि खाने वाली दवा के बारे में, तो ये भी ओरल ही हैं लेकिन ये हार्मोन कंटेनिंग है और ये नॉन हार्मोनल कंटेनिंग है जिसमें हार्मोन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट इज FIP इज एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ। FIP का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। FIP जो है वो दुनिया भर के फार्मासिस्ट का एक एसोसिएशन है जिसका असली नाम है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। FIP जरूर लिखते हैं लेकिन वो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। ओरिजिनल नाम उसका ये है, FIP उसका वो है, शॉर्ट फॉर्म है। इसी ने जो है शुरू किया था हमारा फार्मासिस्ट डे जो हम 25 सितंबर को मनाते हैं, वो इन्हीं लोगों ने शुरू किया था। नेक्स्ट इज द रेसिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट द इफेक्ट्स ऑफ इन्वेडिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इज कॉल्ड। आपके शरीर में जो रेसिस्टेंट होता है कि आपके शरीर के अंदर कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस जाता है तो आपका शरीर उससे आपको बचाने की कोशिश करता है, रेसिस्टेंट करता है, उसको रोकता है, उसकी मात्रा को कम करता है। वो क्या कहलाती है चीज़? तो उसे हम लोग सिंपल शब्दों में कह सकते हैं इम्यूनिटी, जिसे हम लोग इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, इम्यूनिटी, या फिर हमारा जो है इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, ये सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज सिफिलिस इज कॉज बाय। सिफिलिस जो है वो ट्रिपोनेमिया पैलिडिनम नाम के एक क्या नाम है पैरासाइट की वजह से होता है, पैलिडिनम। तो ये जो बीमारी है ये जो कंडीशन है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जो कि ट्राइपोनोमिया पैलिडियम के नाम से के कारण होती है। नेक्स्ट इज द विटामिन नेसेसरी फॉर द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को कोआगुलेट करने यानी कि थक्का जमाने में कौन सा विटामिन जो है उसमें मदद करता है? तो विटामिन के जो होता है वो कोआगुलेशन में मदद करता है, तो यहाँ पर विटामिन के विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी। तो अनीमिया मतलब खून की कमी। आपके अनीमिया होने का मेन कारण जो होता है वो आयरन डेफिशिएंसी ही होता है, यानी कि बॉडी में जब आयरन की कमी जाती है तो अनीमिया हो सकता है। बट अनीमिया होने के और भी कारण हैं जो कि थोड़े से कम ज़रूरत हैं, जैसे कि फोलेट है, विटामिन B12 है, विटामिन A है। इनकी कमी अगर बॉडी के अंदर हो तो भी अनीमिया होने की संभावना जो है वो हो सकती है। बट जो मेन डेफिशिएंसी है
वो आयरन की डेफिशिएंसी मानी जाती है। नेक्स्ट इज द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज, ह्यूमन पॉपुलेशन को मैथमेटिकली या स्टैटिस्टिकली जो उसकी स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं, DEMOGRAPHY, डेमोग्राफी के नाम से इस स्टडी को जानते हैं, जो कि स्टैटिस्टिकल स्टडी होती है ह्यूमन पॉपुलेशंस की। और ये होता क्या है, अगर ये पूछ लिया आपसे तो आप लिख सकते हैं कि जो डेमोग्राफी होती है वो एग्जामिन करती है साइज़ को, स्ट्रक्चर को, मूवमेंट को, किसी भी पॉपुलेशन को जो कि किसी एक स्पेस में रहते हैं, एक जगह पे रहते हैं और एक टाइम में उनमें क्या क्या बदलाव आ रहा है, इसकी स्टडी जो है वो की जाती है। और इस मेथड का प्रयोग जो है वो हिस्ट्रियन, जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं, इकोनॉमिक्स के लिए जो काम करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी के लिए जो काम करते हैं, सोशियोलॉजी जो काम करते हैं, या हेल्थ इत्यादि से रिलेटेड कोई स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट को बनानी है तो वो इस मेथड का प्रयोग करती है। नेक्स्ट इज BCG वैक्सीन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट, BCG का फुल फॉर्म भी पूछा गया है एक बार, तो आप लिख सकते हैं बैसिलस कालमेट ग्यूरिन जो है BCG बोलते हैं, और ये जनरली जो है इम्यूनिटी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो है किया जाता है। तो यहाँ पे TB आप लिख सकते हो, TB को रोकने के लिए, और इम्यूनिटी अगेंस्ट पूछ रहा है तो आप यहाँ पर इसका जो कॉजेटिव एजेंट है उसके बारे में लिखेंगे, यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होती है उसको रोकने के लिए, उसके प्रति आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनाने के लिए BCG वैक्सीन जो है वो दी जाती है, जिससे ट्यूबरकुलोसिस जो है वो कम हो जाता है और वो बॉडी को इफेक्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट इस पार्ट B, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया 20 क्वेश्चन जो कि आपको सारे के सारे सॉल्व करने थे। और ज़रूर मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, जो पिछला वीडियो अपलोड किया था, जिसमें पिछला पेपर जो मैंने अपलोड किया था, वो पेपर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर्स में उसमें क्वेश्चंस पूछे भी हैं उस पेपर से, तो वो पेपर, और क्योंकि हम क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहे हैं इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है वो मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट वाले। तो ये पार्ट B है जहाँ पर हमें 11 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उसमें से कोई भी 10 जो हमको अच्छे से आ रहा वो हम सॉल्व करेंगे और 30 मार्क्स का ये होगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिंपली आगे बढ़ता हूँ कि आप जो है इनके आंसर जो है जिस भी बुक से पढ़ते हैं, जिस भी नोट्स वगैरह से पढ़ रहे हैं उससे आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो है राइट अबाउट द इल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन, एयर पॉल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट आते हैं जो कि बीमार करते हैं और उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन 2 एग्जांपल्स ऑफ वाटर बोर्न डिसीजेस, अभी हमने ऊपर भी देखा वाटर की यानी दूषित पानी पीने से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, उसके 2 एग्जांपल्स के बारे में आपको लिखना है। राइट ऑन द प्रिवेंटिव मेथड्स ऑफ एड्स एंड H1N1, जो एड्स है AIDS, वो इम्यूनोडिफेंसी जो डिसीज़ होती है उसको जो है रोकने के लिए कौन कौन सी कंडीशन जो है वो होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हम मेथड्स लगा करके रोक सकते हैं इसको, या H1N1 को कैसे रोक सकते हैं उसके मेथड्स के बारे में लिखना है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द एडल्ट्रेशन ऑफ फूड्स विद द सुटेबल एग्जांपल्स, यानी फूड जो है, फूड प्रोडक्ट जो खाने पीने की चीज़ें उसमें जो मिलावट की जाती है वो क्या है, उसको सुटेबल एग्जांपल्स के द्वारा आपको एक्सप्लेन करना है। कितने तरीके की होती है वो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट इज गिव अ शॉर्ट अकाउंट्स ऑफ, जो कि अगर कहें तो एक तो होती है जानबूझ कर मिलावट करते हैं और एक गलती से हो जाती है। जानबूझ के किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि काली मिर्च है और उसमें जो है हम लोग पपीते के बीज मिला देते हैं अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, तो जानबूझ के हो गया। गलती वाला भी है, जैसे गेहूं है या चावल है उसको खेती से आप लेके आ रहे हैं, गलती से उसमें मिट्टी के कण या कुछ और रह गया तो वो जो है गलती से हो जाता है। नेक्स्ट इज गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या था, क्यों किया जाता है, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी यानी किसी चीज़ की कमी से होने से कौन सी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि विटामिन सी कमी से या प्रोटीन की कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से, विटामिन सी की कमी से, ये सब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के अंतर्गत आते हैं। एक्सप्लेन प्रोटीन डेफिशिएंसी इन डिटेल, प्रोटीन की कमी से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम्स, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग, कुछ बीमारियां जिनके आपको कॉजेटिव एजेंट बताने की क्यों होती है, किसकी वजह से होती है, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, कैसे रोकथाम कर सकते हैं और कैसे उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो आपके एग्जाम्पल्स हैं बीमारियों के, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, डेंगू एंड एबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज डिफाइन द न्यूट्रिशन एंड ड्रॉ द बैलेंस डाइट चार्ट फॉर एन एवरेज हेल्दी पर्सन। न्यूट्रिशन क्या होता है और एक बैलेंस डाइट जो होती है किसी भी हेल्दी पर्सन के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपको, या उसका एक डाइट चार्ट जो है वो आपको बनाना चाहिए। नेक्स्ट इज डिफाइन द नेम एंड डिसीज कॉज विच इज कॉज बाय ड्यू टू द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन बीमारियों का नाम लिखिए जो कि इन ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हम सभी जानते हैं मलेरिया हो जाता है, ठीक है। और अगला है हमारा हैसन बैसिलस, हैसन बैसिलस जो है वो मैक्टम लेप्रोई का एग्जाम्पल है, तो लेप्रोसी जो है वो बीमारी इससे होती है, ठीक है। अगला है हमारा ट्राइपोनीमिया प्लैटिनम, अभी हम लोगों ने देखा था कि इससे सेफेलिस नाम की बीमारी जो है वो
हो रही होती है, जो कि STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। माइक्रोवायरस जो है वो कॉमन कोल्ड, मम्स या मिजल्स जो है वो ह्यूमंस में लेकर आता है। बुल्गारिया मलाई जो है वो हम सभी ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, एक क्वेश्चन में आया भी था, ये फाइलेरियासिस जो है बीमारी उसको कॉज करता है। और वर्सीलिया जोस्टर जो है वो चिकन पॉक्स जो है वो कॉज करता है। तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू, बीमारी दे करके उसका कॉजेटिव एजेंट भी पूछ सकता है या कॉजेटिव एजेंट दे करके बीमारी का नाम भी पूछ सकता है, तो इसको तैयार रखिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय फार्मेको इकोनॉमिक्स क्या होता है वो आपको बताना है। एंड वाई इज देयर इज अ नीड फॉर, इसका क्यों ज़रूरत है और इसके एप्लीकेशंस क्या है। अगला प्रश्न है डिफाइन माल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो माल न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बतानी है। एक चीज़ बताएं, आपके सिलेबस में जितनी बीमारियों के नाम लिखे हैं उन सब के कॉजेटिव एजेंट जरूर देखिएगा। पिछली बार जो हमने एक वीडियो किया था इस पेपर का, उसमें हमने जो है एक क्वेश्चन जो है ऐसा दिया भी था जिसमें हमने जानबूझ करके मैच द फॉलोइंग कर दिया था कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादातर बीमारियों की जो पॉजिटिव एजेंट है वो जान जाएं। अगर पॉजिटिव एजेंट आपको पता है तो सभी के और नाम के साथ, और ध्यान रखिएगा जब आप कॉपी पे लिखिएगा तो इसको अंडरलाइन कीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर तिरछा किया हुआ है, तो टाइप में तो तिरछा करते हैं और नाम लिखते समय साइंटिफिक नेम है क्योंकि, तो अंडरलाइन कीजिएगा। तो आपके कई सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि हर साल पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा बीमारियाँ नहीं हैं, 12, 14, 15 बीमारियाँ हैं पूरे आपके सिलेबस में। तो उसके एक चार्ट बना करके उसको तुरंत तैयार कर लीजिए, तो आपके काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं उसके हो जाएंगे। अगला हमारा पार्ट सी, जहाँ पर हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेते हैं, डिटेल में हमको आंसरिंग करनी पड़ती है यहाँ पे, और इसमें हमको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से कोई भी 6 जो हमको अच्छे से आ रहा है वो हमको सॉल्व करना है। हर के लिए सही आंसर पे 5 नंबर मिलेगा, टोटल 30 मार्क्स का ये पार्ट होता है। तो पहला प्रश्न हमारा, नेम द वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, डिस्कस इन शॉर्ट ऑन मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स। फैमिली प्लानिंग क्या है, उसके मेथड्स बताने हैं, डिफरेंट मेथड्स के बारे में नाम लिखना है उसका, और उसमें से मैकेनिकल जो कंट्रासेप्टिव्स हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स जैसे वो हो गया कॉपर टी हो गया, आपका ये कंडोम्स हो गए, फीमेल कंडोम्स हो गए, ये सब जो है आपको इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज नेम एनी 6 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। जो डिफरेंट हेल्थ प्रोग्राम्स, जैसे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाती है गवर्नमेंट, मिड डे मील प्रोग्राम चलाती है गवर्नमेंट, क्या नाम है, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम चलाती है आपका, ये सभी प्रोग्राम जो है वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के अंतर्गत आते हैं। ये कौन कौन से हैं, उसमें 6 के आपके नाम लिखने, और फार्मासिस्ट का क्या रोल है इस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को सही तरीके से होने में, वो आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट डिस्कस इन डिटेल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, राइट इल इफेक्ट्स ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्सिट्यूट्स। जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, जो छोटा बच्चा है उसको जो माँ अपना दूध पिलाती है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है और उसमें से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसके बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट, स्टेट इन डिटेल अबाउट द प्रिंसिपल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, रिफ्यूज मैथड्स हाईलाइट्सिंग इट्स एडवांटेजेस। जो सॉलिड वेस्ट को डिस्पोजल करने का जो तरीका है उसके पीछे के क्या क्या मैथड्स हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैथड्स हैं, और उनको हाईलाइट करना है, और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी लिखना है। बस एडवांटेजेस के बारे में लिखना है, डिसएडवांटेज भी पूछ सकता है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ GM फूड्स या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड्स होते हैं वो क्या होते हैं और इनके एडवांटेजेस क्या हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिफाइन सोशल फार्मेसी। ये एक कॉमन सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया इसलिए मैंने डाल दिया, पिछली बार भी पूछा गया था, बट इसको तैयार रखिएगा। डिफाइन सोशल फार्मेसी, डिस्क्राइब इट्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ क्या है और उसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। हेल्थ की डेफिनेशन कई बार पूछी गई एज पर WHO, और वो होती क्या है कि कोई भी फिजिकल, मेंटल और सोशल प्रॉब्लम किसी व्यक्ति को ना हो तो हेल्दी होता है। इसके डिफरेंट जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनके बारे में आपको बताना है और इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहाँ पे हमने सोशल फार्मेसी का एक लेटेस्ट आपके लिए पेपर रखा है, जो कि प्रीवियस ईयर्स के कुछ पूछे गए प्रश्नों से है, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी इसमें ऐड किए हुए हैं। और ये दोनों पेपर जो हैं, जो पिछली बार था और जो इस बार है, देखो फिर से बता रहा हूँ, ये पिछला वाला पेपर आपको जरूर देखना है, ठीक है। और इनके दोनों के ही क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। एग्जाम जल्दी हैं तो ज़्यादा समय तो नहीं है, लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिए पेपर को, तो आपका जो है जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाएगी और आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। तो इसका जो PDF लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दोनों पेपर का मैं आपको एक साथ करके दे दूंगा। जो वीडियो है पिछले वाले पेपर का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।